विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे है आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे पाठ का प्रश्न उत्तर चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं और उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समस्त भूमंडल में मतलब पूरा भूमंडल में मतलब पूरा विश्व में सर्वविध संपदा मतलब सभी से विध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है? भारत है। ठीक है, परिपूर्ण देश क्या है? भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मतलब सब कुछ से संतुष्ट और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण देश क्या है? भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है उसको बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया, मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया तो उसको यहाँ की धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। तो उसको क्या हुआ? भारत की धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। क्या हुआ? स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। आगे क्या लिखा गया है कि यहाँ के इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य तथा पुरातत्वों को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया उस आनंद को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए महान दार्शनिक विद्वान मैक्स मुलर ने कहा है। देखिए यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, पुरातत्व इस सब को देखकर मैक्स मुलर को क्या हुआ? आनंद प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसी को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहा, क्या कहा? कहा कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है? भारत है। ठीक है, इसीलिए कहे समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में मतलब लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? जो सच्चा भारत है उसका दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है वो बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। लेखक जो है भारत से हम क्या सीखे पाठ का उसके अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके, देखिए क्या होता है? भारत के गांव में ही प्राकृतिक प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में अध्ययन और खोज के लिए पड़े है। ठीक है, सब रहता है भारत में, एकदम कूट कूट कर भरा रहता है ये सब, न कि कृत्रिम शहर, न कि क्या बनावटी शहर। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। कह क्या रहा है? प्रश्न नंबर 3 है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? देखिए भारत को जो पहचान सकने वाली जो दृष्टि है, नेत्र है, उसकी आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और कारण बताना है। तो चलिए उत्तर एकदम आसान भाषा में लिखा गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। क्या है? यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं आज का भारत भी विविध समस्याओं के निदान में
सहायक है। प्राचीन भारत तो है ही, लेकिन आज का भारत भी विविध यानी अलग अलग समस्याओं के लिए क्या है, सहायक है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। जो लेखक है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों को अभिरुचि रखने के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, वही बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि लेखक मैक्स मुलर ने भूविज्ञान, किसका, भूविज्ञान, लेखक मैक्स मुलर ने क्या किया है, लेखक मैक्स मुलर ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान और क्या है आगे, आगे है पुरातत्व विज्ञान, दैवत विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कानून शास्त्र अथवा राजनीतिक ज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का क्या किए है, भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ये सब है, दैवत विज्ञान, भाषा विज्ञान, ये सब लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। जो लेखक है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण यानी दुखद दुर्घटना का चित्रण किया है इस पाठ में और क्यों किया है वो बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि लेखक मैक्स मुलर ने अपने आलेख में मतलब अपने लेखन में वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है। किस उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है। आगे क्या लिखा गया है कि जिससे वाराणसी के पास से उसे 172 दारिस नामक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था। उसे वारेन हेस्टिंग्स को क्या हुआ था, वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जिस सिक्के को वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या दिया था, दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भिजवाया था कि दुर्लभ प्राचीन यह सिक्का सर्वोत्तम वस्तु में गिना जाएगा। मतलब आगे भविष्य में इस सिक्का का यूज किया जाएगा, लेकिन उन सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सामान्य सोने का सिक्का मानकर क्या किया, उस सिक्का को गला दिया। क्या दिया, उस सिक्का को गलवा दिया। जब तक वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस आए सिक्का गल चुका था। जब तक कि वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस आए तब तक क्या हुआ था, सिक्का गल चुका था। मैक्स मुलर ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला इसलिए दिया कि पुनः किसी से ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसी दुर्घटना नहीं दोहराए, इसलिए मैक्स मुलर जी ने इस दुर्घटना को क्या किया, फिर से रिपीट किया। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। जो लेखक है इस पाठ का मैक्स मुलर जी नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीयों को मतलब अवदान दिया है, मौका दिया है, उसको बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है।
क्या हो चुका है, नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। और आगे क्या लिखा गया है, संचार हो चुका है क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। क्या हुआ है, भारत के कारण ही क्या हुआ है, समय समय पर नानाविध साधनों मार्गों के द्वारा तरह तरह की घटना नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। भारत के साथ ही साथ यूरोप के जो व्यापार में संबंध था उसको प्राचीन प्रमाण देते हुए लेखक ने क्या दिखाया है, मैक्स मुलर जी ने, उसको बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने बाइबिल को दिखाते हुए कहा है। किसको दिखाते हुए कहा है, बाइबिल को दिखाते हुए कहा है कि संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत बंदर, हाथी के दांत और क्या है, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं का व्यापार यूरोप में होता था। किसका किसका व्यापार, हाथी के दांत का व्यापार, बंदर का व्यापार, मोर का व्यापार और चंदन आदि जिन वस्तुओं का व्यापार अगर यूरोप में होता था तो वह केवल भारत से ही निर्यात संभव है। निर्यात मतलब जब अपना देश से दूसरे देश में सामान जाता है उसको निर्यात कहते हैं। तो भारत से ही संभव है, जिसके निर्यात की बात क्या है, बाइबल में भी लिखी है। कहाँ लिखी है, बाइबल में भी लिखी है। शाहनामा के रचना काल क्या है, 10वीं से 11वीं सदी में भी यूरोप भारत का व्यापारिक संबंध था। शाहनामा के शासन काल में भी यानी रचना काल में भी यानी 10वीं से 11वीं सदी में यूरोप और भारत का व्यापारिक संबंध गहरा था, जो शाहनामा के अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है। जो किसके अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है, शाहनामा के अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए, मतलब भारत की जो ग्राम पंचायत है उसको किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। मतलब किस अर्थ में अगर महत्वपूर्ण बताया है तो किस अर्थ में महत्वपूर्ण बताया है और किसके लिए महत्वपूर्ण बताया है वो बताना है और उसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि भारत की ग्राम पंचायतों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के, आगे क्या लिखा गया है, कानून के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान हुए, क्या हुए हैं, सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण में और विकास से संबंधित जो प्राचीन युग के कानून है उसके पुरातन के रूप में जो अनुसंधान यानी जो सुधार हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट की परख सकने वाली अर्थ में राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यतः किसके लिए, राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। नंबर क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। जो धर्म की दृष्टि है ना उसके अनुसार भारत का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है उसको बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है, क्या कहा है,
धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास अथवा क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। क्या मिलता है? धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का जो वास्तविक विकास हुआ है और प्राकृतिक विकास हुआ है उसका प्रत्यक्ष परिचय क्या है? भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत में। ठीक है, जो विकास हुआ है वास्तविक विकास और प्राकृतिक विकास धर्म की दृष्टि से वो कहाँ मिलता है? भारत में ही मिलता है। और आगे क्या है? यह भारत ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा आगे क्या है? बौद्ध धर्म की जननी और पारसी धर्म की शरण स्थली है। और यह भारत क्या है? ब्राह्मण धर्म के, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी और पारसी धर्म की शरण स्थली है। ठीक है, कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। मतलब भारत कैसे बीते हुए काल को, मतलब बीते हुए समय को और आने वाले जो समय उसको कैसे भारत जोड़ता है उसको क्या करना है? स्पष्ट करना है, उसको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जब भारत में अनुसंधान करते हैं, भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जब भारत में खोजबीन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उनकी जैसे भी समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कानून बनाने के पक्ष में अथवा शासन प्रति में, चाहे उस प्रॉब्लम क्या वो समस्या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कानून बनाने के क्षेत्र में हो या शासन के पद्धति के क्षेत्र में हो। आगे क्या लिखा गया है? पक्ष में उस समस्या का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का भी यहाँ अध्ययन तथा समस्या भी हल हो जाता है। भारत क्या करता है? अतीत का भी अध्ययन करता है और समस्या का हल भी हो जाता है, जो भविष्य के लिए क्या है? जो भविष्य के लिए उपयुक्त है। अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। ठीक है, कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। जो मैक्स मुलर जी है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है, वो संस्कृत की कौन सी विशेषता को बतलाए है और महत्व, संस्कृत की विशेषता और महत्व को बतलाए है वो बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताओं में पहली विशेषता इस भाषा की प्राचीनता जिसका काल विश्व की अन्य भाषा से पूर्व का काल है। सबसे पहली विशेषता क्या बतलाया है कि इस भाषा की जो प्राचीनता है वो क्या है? पूर्व काल से ही है। और दूसरी विशेषता क्या बतलाया है? दूसरी विशेषता आज के संस्कृत में भी प्राचीनता का तत्व भली भांति क्या है? सुरक्षित है। आज की भी क्या है? आज की भी संस्कृत की प्राचीनता में क्या है? सुरक्षित है। और तीसरी विशेषता यह भाषा अन्य भाषा के बारे में जानने को मजबूत आधार है। और यह जो संस्कृत भाषा है अन्य भाषा के जानने में क्या है? मजबूत आधार है। और इसके महत्व को अब इसके महत्व के बारे में क्या कहा है? और इसके महत्व के पक्ष में कहा है कि यह विश्व की अन्य भाषाओं की अग्रजा है, जिसका गुण अथवा कुछ समरूपता विश्व के प्रसिद्ध सभी भाषाओं में देखी जाती है। जिसका गुण क्या देखा जाता है? विश्व के सभी भाषाओं में देखी जाती है। इसके महत्व के प्रतिपादन के लिए मैक्स मुलर ने संस्कृत को अग्नि बोला जाता है। क्या बोला जाता है संस्कृत में? अग्नि बोला जाता है। तो लैटिन भाषा में इग्निस बोला जाता है। ठीक है, तथा आगे क्या है? तथा लिथुआनियन भाषा में उग्निस बोला जाता है। उसी प्रकार संस्कृत में चूहा को मूसह, संस्कृत में ग्रीक भाषा में मूस बोला जाता है। देखिए चूहा को क्या संस्कृत में मूसह बोला जाता है, लेकिन ग्रीक भाषा में मूस बोला जाता है और लैटिन में मस बोला जाता है। आदि शब्दों का प्रमाण दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। और जो लेखक है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है?
उत्तर में लिखा गया है कि लेखक वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को माना है। लेखक ने क्या माना है? वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को माना है, क्योंकि मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का इतिहास भारत का इतिहास है। क्या है? भारत का इतिहास क्या है? सभी अत्यंत इम्पोर्टेंट है, सभी देशों से इम्पोर्टेंट है भारत का इतिहास, क्योंकि भारतीय इतिहास के किसी एक अध्याय के बराबर विश्व के किसी भी देश का इतिहास संपूर्ण अध्याय से भी अधिक महत्व रखता है। क्या रखता है? भारत का अगर एक अध्याय है तो विश्व के इतिहास के सभी अध्याय के बराबर है, क्योंकि भारत के इतिहास किसी पढ़िए लिए है। आगे क्या है? तथा इसका साहित्य भंडार विश्व के अन्य भाषाओं के साहित्य से भी अधिक क्या है? समृद्ध। नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से, देखिए, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं? मतलब इस दोनों के भाषा के बाद जगत को क्या क्या लाभ हुआ है वो बताना है। क्वेश्चन समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत यानी पश्चिम के देशों, पाश्चात्य जगत मतलब समझे यहाँ, पश्चिम के देशों को प्रमुख लाभ बताते हुए मैक्स मूलर ने कहा है। लाभ बताते हुए मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है। देखिए, संस्कृत भाषा का अध्ययन से भारतीय के लोगों में और विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है, तथा हम पाश्चात्य जगत यानी पश्चिम देशों में वाले ज्ञान पाए कि हम मानवों का जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है, यानी कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया? आगे है कि कौन कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए, तथा विविध भारतीय भाषाओं का अध्ययन हमें बताता है कि भारत के साथ पाश्चात्य जगत का संबंध बहुत पुराना है कि लेखक ने भारत के लिए, लेखक जो मैक्स मूलर जी है वो भारत के लिए नवागंतुक मतलब नया नया आने वाला नवागंतुक अधिकारियों को, मतलब नए आने वाले अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? जो नए नवागंतुक है, नए अधिकारी आने वाले हैं, उस किस तरह सपने देखते हैं, उसको प्रेरित किया है और क्यों किया है, उसको बताना है। ठीक है, चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि लेखक मैक्स मूलर ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, लेखक मैक्स मूलर ने भारत के नवागंतुक मतलब नए आने वाले अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। ये वो सवाल के जवाब हुआ, और प्रेरित आखिर में किया है तो क्यों किया है वो भी बताना ना है। चलिए, आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि क्योंकि भारत जो पहले सर विलियम जोन्स के समय में था वही अब भी है, वही क्या है? अब भी है। यहाँ आकर आप एक से एक शानदार खोज कार्य कर सकते हैं, इसलिए बोले थे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 बाई 2 मार्क्स आराम से दे देंगे। और कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? जो लेखक है मैक्स मूलर जी, नया सिकंदर, नया हीरो किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, मतलब लेखक का क्या राय है वो स्पष्ट करना है। चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि लेखक ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाला पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। किसको कहा है? जो विभिन्न क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में जो खोज हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, उसकी इच्छा से जो भारत में आता है लोग, भारत के पश्चिम देशों में, पश्चिम
कहा गया है और लेखक का कहना भी उचित है। लेखक का सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद है भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 मार्क्स आराम से दे देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। और इसी तरह इस चैप्टर का पूरा पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका प्रश्न उत्तर चलेगा। धन्यवाद।